Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Shweta Singh. If you are new to my channel or watching me for the first time then please like and subscribe my channel. गाइस पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिंजिवाइटिस पे, आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ उसका सेकंड पार्ट। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार मैंने जिंजिवाइटिस और उसके सारे स्टेजेस सारी चीज़ें बताई थी पिछली बार वीडियो में। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ क्लिनिकल फीचर्स से। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जिंजिवाइटिस, अब इसमें क्या होता है, चेंजेस इन जिंजाइवल कंटूर। अब जिंजाइवा के रूप रंग में क्या बदलाव आता है वो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रोबियल बायोफिल्म ऑन क्लीन टूथ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि जो जिंजाइवा जो होता है उस पे जो होता है सारे जो प्लाक होते हैं उसका एक्यूमुलेशन यानी कि पूरा जमा हो जाता है सारे टूथ सरफेसेस पे और गम्स पे। रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अराउंड जिंजाइवल टिश्यू। इसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन और पेन ये सब शुरू हो जाता है जिंजाइवल टिश्यूज़ में यानी कि गम्स में। ओके, लोकल इन्फ्लामेशन परसिस्ट एज माइक्रोबियल बायोफिल्म इज प्रेजेंट। अब क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन जो होता है वो रहता ही है, वो ख़त्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे प्रेजेंट हैं in the form of plaque. Okay, gingival inflammation is seen in many cases. जिंजाइवल इन्फ्लामेशन यानी कि जिंजाइवा में जो रेडनेस और स्वेलिंग होती है बहुत सारे केसेस में देखने को मिलती है। मेनी केसेस एग्जिबिट जिंजाइवल ब्लीडिंग। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपके गम से खून आने लग जाता है जिसको कि जिंजाइवल ब्लीडिंग बोलते हैं। अब जनरली देयर इज स्पॉन्जीनेस एंड रेडनेस ऑफ जिंजाइवल टिश्यू। अब जनरली क्या होता है कि आपके जो गम्स है वो लगेगा कि जैसे फूले हुए हैं कि स्पंज की तरह और लाल हो चुके हैं पूरी तरीके से। जो सारे जिंजाइवल टिश्यूज़ हैं वो आपको लगेगा कि बिल्कुल वो पफीनेस है उसमें और वो पूरे लाल हो चुके हैं। ओके, ब्लीडिंग ऑन प्रोवोकेशन यानी कि जब भी हम प्रोबिंग करते हैं, जो चेक करते हैं क्लिनिक में, तो उसमें ब्लड आने लग जाता है आपके गम्स से। चेंजेस इन कंटूर एंड प्रेजेंस ऑफ कैलकुलस एंड प्लाक। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लाक और कैलकुलस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लिनिकली देखने को मिलती हैं। हिस्टोलॉजिकली इट रिवील्स अल्सरेटेड एपिथेलियम। अब जब हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे इसको स्लाइड्स के अंदर तो आपको एपिथेलियम में अल्सरेशन नज़र आएगा। रेडियोग्राफिकली देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ क्रिस्टल बोन लॉस। अब रेडियोग्राफिकली अगर हम इसको देखते हैं यानी कि एक्सरे में, तो फिर आपको उसमें बोन लॉस नज़र नहीं आएगा यानी कि बोन जो है वो डैमेज नहीं हुआ है। ओके, अब क्या होता है कोर्स एंड ड्यूरेशन, ये कितने समय तक रहता है, कैसे रहता है, उसके बारे में देखते हैं। जिंजिवाइटिस कैन अकर विथ सडन ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एंड कैन बी पेनफुल। अब क्या होता है कि जिंजिवाइटिस क्या होता है कि कम टाइम के लिए भी हो सकता है और अचानक से भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी हो सकता है। लेस सीवियर फेज ऑफ दिस कंडीशन कैन ऑल्सो ऑकर। अब इसमें क्या होता है कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है और कम भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब अगर टाइम के हिसाब से हम इसको बांटें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। रिकरेंट जिंजिवाइटिस, अब ये रिकरेंट जिंजिवाइटिस क्या है? रिप्लेसेस आफ्टर हैविंग बीन एलिमिनेटेड बाय ट्रीटमेंट। अब रिकरेंट जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि ये अगर आप सही एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हो तो ये सही हो जाता है। अगर हम सही तरीके से दवाइयाँ लेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, क्लिनिक विजिट करेंगे टाइम टू टाइम, तो फिर ये बिल्कुल ही सही हो जाता है। क्रोनिक जिंजिवाइटिस, अब क्रोनिक जिंजिवाइटिस क्या होता है? इट इज़ स्लो इन ऑनसेट एंड इज़ ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इट इज़ पेनलेस अनलेस कॉम्प्लिकेटेड बाय एक्यूट एग्जिबिशन। अब ये क्या होता है कि ये पेनलेस होता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं ये, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है और काफ़ी दिनों तक परसिस्ट करता है। कॉमनली सीन, अब इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ।
Inflammation can persist or resolve and normal areas become inflamed. अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जो होता है वो जल्दी आपको सही नहीं होता। इसमें काफ़ी लंबे समय तक इन्फ्लामेशन यानी कि आपके मसूड़ों में जो सूजन रहती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी मेडिकेशन चलता है, तब जाके ये सही होता है। और जो नॉर्मल एरियाज जो होते हैं आसपास के जो भी, उनमें भी सूजन आई होती है। लेट मी शो यू वन डायग्राम। ओके, हेयर इज डायग्राम ऑफ क्रोनिक जिंजिवाइटिस। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है इधर यहाँ पे, ये जो पूरा आपका गम्स है ये पूरा बिल्कुल भी, इसमें पूरी सूजन आई हुई है, इसका कलर बिल्कुल भी फेड हो चुका है, ये डिसकलर्ड हो चुका है। और ये इंटरडेंटल जिंजाइवा और ये अटैच्ड जिंजाइवा, ये सारे जो हैं ये पूरे सारे सूजे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक दिखेगी ये बिग प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी हो गया है, डिस्कलर्ड हो गया है। तो क्रोनिक जिंजिवाइटिस इज अ डेंजरस कंडीशन। ओके, तो इसके लिए हमें इसकी सही और प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही ये ठीक हो पाता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, अब ये कौन से कितने एरिया को कवर करता है, कितने टूथ गम्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, उसके बेसिस पे इसके टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ। लोकलाइज्ड जिंजिवाइटिस। अब लोकलाइज्ड जिंजिवाइटिस क्या होता है? कन्फाइंड टू जिंजाइवा ऑफ अ सिंगल टूथ और ग्रुप ऑफ टीथ। लोकलाइज्ड जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि ये जो है या तो इसमें एक ही टूथ इन्वॉल्व होगा या फिर ग्रुप ऑफ टूथ यानी कि 4-5 दांत इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब हुआ लोकलाइज्ड। नाउ जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड में क्या होता है? इन्वॉल्व द एंटायर माउथ। जनरलाइज्ड में क्या होता है कि आपके मुंह में जितने भी सारे टिथ है सारे सबको ये इन्वॉल्व कर लेता है। नाउ मार्जिनल involves the gingival margin and may include a portion of attached gingiva। अब marginal gingivitis में क्या होता है कि ये gingival margin को भी इंक्लूड कर लेता है खुद में, यानी कि गम्स के जो मार्जिन्स है उसमें, और पोर्शन ऑफ अटैच जिंजाइवा। अटैच जिंजाइवा जो मैंने अभी इधर आपको डायग्राम में दिखाया, ये अटैच जिंजाइवा, इसको भी ये इंक्लूड कर लेता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट, पैपिलरी जिंजाइवा इन्वॉल्व्स इंटरडेंटल पैपिले। अब इसमें जो इंटरडेंटल पैपिलाज होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ डिफ्यूज जिंजिवाइटिस इन्वॉल्व्स जिंजाइवल मार्जिन, अटैच जिंजाइवा एंड इंटरडेंटल पैपिले। अब डिफ्यूज जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि ये सबको इन्वॉल्व कर लेता है, जिंजाइवल मार्जिन को भी, अटैच जिंजाइवा को भी, और इंटरडेंटल पैपिलेज जो होते हैं उसको भी। तो इसमें सारे इन्वॉल्व हो गए, तो इट मीन्स कि कंडीशन जो है वो वर्स्ट होती जाती है इसमें। नाउ इन इंडिविजुअल केसेस इट इज डिस्क्राइब्ड बाय कंबाइनिंग दीज टर्म्स। अब जैसे इंडिविजुअल केसेस मीन्स व्हाट, कि जैसे आपके पास जैसे जैसे नए नए पेशेंट आते गए, अब हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, तो उसको सही तरीका से समझाने के लिए इसको अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, और 2-3 जो भी जिंजिवाइटिस की कंडीशन है उनको मिक्सअप करके इसका नाम दिया गया है। तो लोकलाइज्ड मार्जिनल जिंजिवाइटिस। अब लोकलाइज्ड मार्जिनल जिंजिवाइटिस क्या होता है? इट इज कन्फाइंड टू वन और मोर एरियाज ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा। इसमें क्या होता है कि ये जो है सिर्फ एक कन्फाइंड टू वन और मोर एरियाज, जो एक या एक से ज़्यादा एरियाज जो होते हैं मार्जिनल जिंजाइवा के, उसी को इंक्लूड करता है। ये देखिए, ये डायग्राम है लोकलाइज्ड मार्जिनल जिंजिवाइटिस का। इसमें देखिए अब क्या होता है, इसमें देखिए जैसा मैंने बताया, कन्फाइंड टू वन और मोर एरियाज ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा। यहाँ देखिए, ये इसने सिर्फ ये एक एरिया को कवर किया है, तो इसमें एक या एक से ज़्यादा एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे आप जिंजाइवा का देख सकते हैं, ये इन्फ्लैम्ड है, यानी कि ये पूरा स्वेल हुआ है, इसका कलर भी चेंज हो गया, रेडनेस आनी शुरू हो गई है इसमें। तो ये है लोकलाइज मार्जिनल जिंजिवाइटिस। अब सेकेंड क्या होता है? लोकलाइज डिफ्यूज जिंजिवाइटिस। अब लोकलाइज डिफ्यूज जिंजिवाइटिस क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मार्जिनल जिंजाइवा टू म्यूकोबक्कल फोल्ड। अब इसमें क्या होता है कि ये मार्जिनल जिंजाइवा से बढ़ते हुए ये म्यूकोबक्कल फोल्ड तक आ जाता है। अब ये देखिए लोकलाइज्ड डिफ्यूज जिंजिवाइटिस, इसका आप डायग्राम देखो, इसमें ये देखिए आप, इसमें ये यहाँ पे मार्जिनल जिंजाइवा से म्यूकोबक्कल फोल्ड तक के सारे एरियाज इसमें कवर्ड हो चुके हैं। तो इसमें
म्यूकोबक्कल फोल्ड भी इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लोकलाइज्ड पैपिलरी जिंजिवाइटिस। अब लोकलाइज्ड पैपिलरी जिंजिवाइटिस में क्या होता है? confined to one or more interdental spaces in limited area। अब पैपिलरी जिंजिवाइटिस में क्या होता है? लोकलाइज्ड पैपिलरी जिंजिवाइटिस में ये जो है इंटरडेंटल स्पेसेस को इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए लोकलाइज्ड पैपिलरी जिंजिवाइटिस, इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरडेंटल जो पैपिलेज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। या तो एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वन और मोर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जनरलाइज्ड मार्जिनल जिंजिवाइटिस। अब इसमें क्या होता है जनरलाइज्ड मार्जिनल जिंजिवाइटिस में? इट इन्वॉल्व्स जिंजाइवल मार्जिन इन रिलेशन टू ऑल द टीथ। इसमें क्या होता है कि ये जो है जो जिंजाइवल मार्जिन होते हैं इसमें ये सारे टीथ के जिंजाइवल मार्जिन को इन्वॉल्व कर लेता है। ये देखिए इसमें, सी हियर इन दिस, इसमें ये सारे टीथ आप देख सकते हो ना, इसमें सारे टीथ इन्वॉल्व है। ये यहाँ पे सारे जिंजाइवा ये सब ये सारे इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये देखिए ये सारे डिकेड है, ये सारे इन्फ्लैम्ड हैं और सारे ये सब प्रॉब्लमेटिक हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन which is generalized diffuse gingivitis. Now what is generalized diffuse gingivitis? It involves entire gingiva। अब इसमें क्या होता है कि जो पूरा जो जिंजाइवा होता है वो जो सारे जिंजाइवा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, इधर इट इज मार्जिनल, पैपिलरी और अटैच जिंजाइवा, यानी कि या तो मार्जिनल जिंजाइवा हो या पैपिलरी जिंजाइवा हो या अटैच जिंजाइवा हो, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको जिंजाइवल ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ आप देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें देखिए ये मार्जिनल जिंजाइवा, अटैच जिंजाइवा, पैपिलरी, इंटरडेंटल, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व हियर। सी, यू कैन सी दिस ना, ऑल आर इन्वॉल्व हियर। सो इसलिए इसमें फिर क्या होता है कि कंडीशन वर्सन होती जाती है, तो फिर इसमें जिंजाइवल ब्लीडिंग भी आपको शुरू होने लग जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ क्लिनिकल फाइंडिंग्स अब क्या होते हैं इसके? जिंजाइवल ब्लीडिंग ऑन प्रोविंग। अब इसमें क्या होता है कि जब आप जाओगे क्लिनिक में चेकअप कराने, तो जब आपको चेक करेंगे वो प्रोब से आपके जिंजाइवा को, तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिंजाइवल ब्लीडिंग होने लग जाती है। इट वेरीज इन सिवियरिटी, ड्यूरेशन एंड ईज ऑफ प्रोवोकेशन। अब ये आपको डिफर करता है कि आपकी जिंजिवाइटिस की कंडीशन क्या है, कितने टाइम से आपको ये बीमारी है, इस सब चीज़ों पे आपकी ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। इट इज़ ईजिली विजिबल क्लिनिकली। अब आप ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको अब देख के ही पता चलने लग जाता है कि हाँ आपको जिंजिवाइटिस है, ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके, वी कैन प्रिवेंट एडवांस जिंजिवाइटिस। अब इस टाइम में क्या होता है कि अगर आप सही टाइम से डेंटल चेकअप लेते हो, सही ट्रीटमेंट लेते हो, तो फिर आपकी कंडीशन ख़राब नहीं होती है, ये जो है एडवांस जिंजिवाइटिस में कन्वर्ट नहीं होता है। यहीं पे आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है और आप प्रॉपर मेडिकेशन के साथ सही हो जाते हो। appear earlier than other visual signs of inflammation। अब इसमें क्या होता है कि जिंजावल ब्लीडिंग जो होती है, यानी कि आपके मसूरों से जो खून आता है, वो आपको जो होते हैं इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन से भी पहले ही आपको नजर आने लग जाते हैं। ये सबसे पहला साइन है जो आपको दिखने लग जाता है। probing pocket depth gives sense of severity and extent of gingivitis। अब जो पॉकेट डेप्थ जो होती है आपकी, तो हम जब उसको प्रोब से चेक करते हैं तो वो जो पॉकेट डेप्थ जितनी ज़्यादा गहरी होती है उतना ही ज़्यादा सीवियर आपका केस होता है, उतनी ही ज़्यादा कंडीशन आपकी जिंजिवाइटिस की ख़राब होती है। ओके, सो हेयर इज़ वन डायग्राम। ओके, हेयर यू कैन सी, देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने प्रोबिंग नहीं की है तो ये जो है ये कंडीशन नॉर्मल है। ओके, अभी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पर जैसे ही हम प्रोबिंग करके यानी कि प्रोब लगा के चेक करते हैं क्लिनिक में, तो फिर आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जिंजिवाइटिस, आपको ये जिंजिवाइटिस है और आपका कंडीशन ख़राब हो रहा है, आपको अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। और अगर इस टाइम पे आप सही मेडिकेशन नहीं लेते हो तो फिर ये कंडीशन आपकी और ख़राब होती जाती है। नाउ लोकल फैक्टर्स अफेक्टिंग इट।
अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? एनाटॉमिक एंड डेवलपमेंटल टूथ वेरिएशंस, जैसे टूथ वेरिएशन हमने पढ़ा होगा, मालपोज टेथ हो गया, टैलेंस कस्प, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है, जो भी एनाटॉमिक ये सब प्रॉब्लम होती है टूथ में, तो उसके कारण भी जिंजवाइटिस होता है। अब केरीज यानी कि आपके दांतों में कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी जिंजवाइटिस होती है। माल पोजिशन टेथ यानी कि टेथ आपका सही जगह पे नहीं होता है, आड़े टेढ़े दांत होते हैं, उसके कारण भी होती है। माउथ ब्रीदिंग, जैसे बहुत लोगों को आदत होती है मुंह खोल के सांस लेने की, तो उसकी वजह से भी ये होता है। पार्शियल डेंचर्स, जैसे जो लोग डेंचर यानी कि जो नकली तित वगैरह वो सब लगाते हैं, तो उसके कारण भी जो वो प्रॉपर साफ सफाई नहीं रख पाते, तो उसके कारण भी वो होती है। लैक ऑफ अटैच जिंजाइवा, अब जिनमें अटैच जिंजाइवा यानी कि जिंजाइवा की कंडीशन सही नहीं है, हेल्दी कंडीशन में जिनका जिंजाइवा यानी कि मसूड़ा नहीं है, तो फिर उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी कि जो क्लिप लगाते हैं, पिंस लगाते हैं दांतों में, उनको भी ये प्रॉब्लम होने की चांसेस रहती है, अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, यानी कि पूरी तरीके से साफ सफाई नहीं रखी है तो। नाउ क्रोनिक ब्लीडिंग, ये क्रोनिक ब्लीडिंग अब क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब क्रोनिक ब्लीडिंग का सबसे कॉमन कॉज क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यानी कि आपने सही समय से चेकअप नहीं कराया है, मेडिकेशन नहीं ली है, तो फिर आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और बहुत ही ज़्यादा आपके मसूड़ों में सूजन हो चुका है और मसूड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो इस वजह से फिर आपको क्रोनिक ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। caused by mechanical trauma such as toothbrushes, toothpick, or food impaction, or by biting into solid foods like apples. Now, अब ये क्या होता है, किन कारणों से भी होता है कि जैसे आप ब्रश कर रहे हो, ओके, तो ब्रश करते टाइम आपने कभी तेजी से ब्रश कर लिया, तो वो आपको वो लग गया मसूड़े में, तो आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है। या फिर टूथपिक से जो आप अपने फूड्स फंसे हुए होते हैं उनको निकालने लगते हो, तो उससे आपको जिंजाइवा अगर इंजर्ड हो जाता है। या फिर फूड इन्फेक्शन, जैसे आपका कहीं खाना फंस गया है। या फिर बाइटिंग इनटू सॉलिड फूड्स लाइक एप्पल, इट मीन्स कि जैसे मान लो कभी कभी आप जैसे सेब काट रहे होते हो अपने दांतों से, और वो आपके जिंजाइवा में जाके लग जाता है, तो फिर उससे भी आपको जिंजाइवल ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक्यूट ब्लीडिंग caused due to injury and can occur spontaneously in gingival diseases. अब ये होता है कि एक्यूट ब्लीडिंग क्या होती है कि इसमें जैसे आपको या तो आपको चोट लगी है उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर जो जिंजाइवल डिजीजेस यानी कि जैसे ये जिंजिवाइटिस या फिर और भी दूसरे जो आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको ब्लीडिंग होने लग जाती है। लैसरेशन ऑफ जिंजाइवा बाय टूथ ब्रिसल्स ड्यूरिंग एग्रेसिव टूथ ब्रशेस। अब लेसरेशन ऑफ जिंजाइवा, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे बहुत बार आप ब्रश ब्रश करते हो तो आप काफ़ी तेज़ी से ब्रश कर लेते हो, बहुत ज़ोर लगा देते हो, तो आपका जिंजाइवा जो होता है उसको हार्म होता है, वो छिल जाता है, कट जाता है, उस वजह से भी आपको ब्लीडिंग होने लगती है। शार्प पीसेज ऑफ हार्ड फूड इवन इन द एब्सेंस ऑफ जिंजाइवल डिजीज, जो जैसे आप कुछ हार्ड फूड्स खा रहे हो, तो अगर आपको कोई भी गम्स की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपको गम्स से ब्लीडिंग हो सकती है। जिंजाइवल बर्न्स फ्रॉम हॉट फूड्स, अब जैसे कभी आपने ज़्यादा ही गर्म खाना खा लिया, ज़्यादा ही गर्म चाय पी ली, तो फिर उसकी वजह से भी आपको जिंजाइवल गम्स ब्लीडिंग होने लग जाती है। ओके, जिंजाइवल ब्लीडिंग एसोसिएटेड विथ सिस्टेमिक चेंजेस, अब जो सिस्टेमिक चेंजेस यानी कि कुछ अलग तरह की बीमारी है आपको, तो उसके केस में जिंजाइवल ब्लीडिंग का क्या होता है? इन फ्यू सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स जिंजाइवल हेमोरेज ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली, अब जैसे कुछ ऐसे बीमारी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आप मतलब तुरंत आपको जो गम से आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है। इट इज़ एक्सेसिव एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, अब इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी एक्सेस ब्लीडिंग आपको होने लग जाती है और इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। Results in abnormal bleeding in skin, internal organ and other tissues including oral mucosa। अब क्या होता है कि जैसे आपके मसूड़ों से भी खून आने लग गया और माउथ के स्किन से भी खून आने लग गया, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं ओरल म्यूकोसा के, उससे भी आपको ब्लड आने लग जाता है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि आपको
प्रॉब्लम होने लगती है ये गम्स ब्लीडिंग की। विटामिन सी डिफिशियंसी, अगर आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी है, आप कम मात्रा में विटामिन सी ले रहे हो, तो फिर आपको गम ब्लीडिंग आपको काफ़ी जल्दी होने लग जाती है। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, जैसे कि मान लो आपका प्लेटलेट्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसमें भी आपको गम्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है। विटामिन के डिफिशियंसी, अगर आपको विटामिन के की डिफिशियंसी है, आपने सही मात्रा में विटामिन के नहीं लिया है, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो भी आपको गम ब्लीडिंग हो सकती है। नाउ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया मीन्स ब्लड कांट क्लॉट प्रॉपरली। इन हीमोफीलिया आपका जो ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि खून का दो जो थक्का बनता है वो बनता नहीं है हीमोफीलिया में। इस वजह से आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाती, आपकी ब्लीडिंग होती रहती है, होती रहती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, आपकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। नाउ ल्यूकेमिया, व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया इज टर्म फॉर ब्लड कैंसर। अगर आपको ब्लड कैंसर है तो भी आपको गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। यूरेमिया, यूरेमिया में भी आपको गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है। और जैसे ये हो गया कि फ्यू मेडिकेशंस में आप जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लेने से आपके जो ब्लड को जो है वो थिन करती है, ताकि जैसे कुछ काफ़ी होती है बीपी की दवाइयाँ होती है जिसको लेने से आपके ब्लड को थिन कर देती है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में अच्छी तरीके से हो। तो जैसे ये मेडिकेशंस लेने के बाद आप डेंटल ट्रीटमेंट इमिडिएटली नहीं ले सकते हो। तो जैसे अगर कोई डेंटल ट्रीटमेंट होता है, कोई अगर ऐसी चीज़ है जिसमें आपका ज़्यादा ब्लड लॉस होने का है या कुछ भी, तो आपको पहले ये मेडिकेशन 1-2 दिनों के लिए बंद करना होता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको गम ब्लीडिंग होती है। नाउ कमिंग टू द कलर चेंजेस इन जिंजाइवा। अब जिंजाइवा के कलर चेंजेस कैसे होते हैं जिंजिवाइटिस में? Now, color of gingiva is determined by several factors, including the number and size of blood vessels, epithelial thickness, and keratinization and pigments with the epithelium. अब जो जिंजाइवा के कलर होते हैं वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। नंबर एंड साइज ऑफ ब्लड वेसल्स, अब कितने सारे ब्लड वेसल्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगे उतना ज़्यादा कलर रेड होगा, और जितने कम ब्लड वेसल्स होंगे उतनी ही आपकी कलरलेस होगा आपका जिंजरवा। ओके। एपिथेलियल थिकनेस, अब एपिथेलियम की जो थिकनेस है उस पर भी डिपेंड करता है। केराटिनाइजेशन, केराटिनाइजेशन मीन्स कि केराटिन फॉर्मेशन। अब जितने ही आपके केराटिनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कलर जिंजाइवा का रेड होगा, और जितनी कम केराटिनाइजेशन होगी उतना ही वो डिस्कलर्ड रहेगा। पिगमेंट्स विद इन द एपिथेलियम, अब एपिथेलियम के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है उसके कारण भी आपका जिंजाइवा का कलर चेंज होता है। नाउ कलर चेंजेस इन जिंजिवाइटिस, अब जिंजिवाइटिस में कैसा होता है? नॉर्मल जिंजाइवल कलर इज कोरल पिंक। हमारा नॉर्मल जो जिंजाइवा का कलर है वो क्या होता है? कोरल पिंक। दिस इज प्रोड्यूस बाय टिश्यू वैस्कुलैरिटी, अब ये किस कारण से होता है? टिश्यू वैस्कुलैरिटी, टिश्यू में जो वैस्कुलर चेंजेस है उसके कारण होता है। सो द कलर बिकम्स रेड विथ वैस्कुलर व्हेन वैस्कुलराइजेशन इंक्रीजेस, जैसे कि वैस्कुलराइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, वैस्कुलराइजेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना। तो जितने ज़्यादा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका जिंजावा का कलर रेड रहेगा, सही रहेगा। Thus, the chronic inflammation intensifies the red or bluish red color because of vascular proliferation and reduction of keratinization. अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जैसे आपको सूजन हो जाती है, ज़्यादा कंडीशन क्रोनिक हो चुका है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जिंजाइवा जो होता है वो रेड से कलर डल होने लग जाता है, वो ब्लूइश रेड कलर का होने लग जाता है, क्योंकि आपकी वेस्कुलराइजेशन यहाँ पे कम होने लग जाती है, यानी कि ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन कम होने लग जाते हैं, केराटिन लेयर्स की फॉर्मेशन कम होने लग जाती है। जिंजाइवल कलर चेंजेस विथ इंक्रीज क्रोनिसिटी, अब जिंजाइवल का कलर क्या होता है? जैसे जैसे आपकी कंडीशन वर्स्ट होती जाएगी, यानी कि जिंजिवाइटिस आपका एडवांस स्टेज में पहुंचते जा रहा है, तो फिर आपका जिंजाइवा का कलर और भी उस पे डिपेंड करता है, चेंज होते जाएगा वो और डल होते जाएगा। Okay, now metallic pigmentation. Heavy metals like bismuth, arsenic, lead, mercury
and silver may discolor the gingiva and other areas of oral mucosa. अब मेटालिक पिगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे जो हैवी मेटल्स हैं, बिस्मथ हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड, मर्करी, सिल्वर, ये सब जो क्या होते हैं जिंजाइवा के कलर को डिस्कलर यानी कि फेड कर देते हैं। सिर्फ जिंजाइवा के ही नहीं, और जो अदर पार्ट्स होते हैं ओरल मिकोसा के, उसको भी ये फेडेड कर देते हैं। लेकिन ये जो होता है ये काफ़ी रेयर केसेस में देखने को मिलता है, कॉमनली नहीं होती ये चीज़ें। सम मेटल्स प्रोड्यूस अ ब्लैक और ब्लूइश लाइन इन द जिंजाइवल मार्जिन। अब कुछ मेटल्स हो गए कि जो जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो जिंजाइवल मार्जिन है उसमें जो वो एक ब्लैकिश लाइन या फिर ब्लूइश लाइन आपको देखने को मिलती है। इसका एक डायग्राम भी है मेरे पास, आई विल शो यू दैट। नाउ सी, this is condition of bismuth gingivitis. See, can you here see this, the line, blackish line here in the attached gingiva? Can you see this now? So तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे एक blackish line जो है attached gingiva में दिखने लग जाती है। Now color changes with systemic disease. अब systemic diseases में gingiva का color कैसे change होता है? Many systemic disease may cause color changes in oral mucosa including gingiva. बहुत सारी systemic diseases के कारण oral mucosa और gingiva में color changes होते हैं। Melanin pigmentation in Addison's disease, neurofibromatosis etc. अब neurofibromatosis और Addison disease में क्या होता है कि आपको मेलेनिन पिगमेंटेशन होने लग जाता है, तो उसके कारण जिंजाइवा का जो है वो ब्राउनिश कलर होने लग जाता है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन स्टेन्ड बाय बाइल पिगमेंट्स। अब बाइल पिगमेंट्स अगर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं तो फिर आपका जिंजाइवा येलोइश कलर का होने लग जाता है। डिपोजिशन ऑफ आयरन इन हीमोक्रोमेटोसिस। अब हीमोक्रोमेटोसिस क्या है? हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि ये ब्लू और ग्रे कलर का पिगमेंटेशन जो होता है वो आपको नजर आने लग जाता है जिंजाइवा पे। ये होता है आयरन पिगमेंटेशन के कारण। ओके, नाउ चेंजेस इन सरफेस टेक्सचर ऑफ जिंजाइवा। अब जिंजाइवा के सरफेस पे कैसे चेंजेस आते हैं? द सरफेस ऑफ नॉर्मल जिंजाइवा इज यूजुअली एग्जिबिट स्टिपलिंग। डू यू नो स्टिपलिंग? स्टिपलिंग में क्या होता है कि स्टिपलिंग मीन्स न्यूमरस स्मॉल एलिवेशन एंड डिप्रेशंस। जो जैसे आपने ऑरेंज का छिलका देखा है ना, उसमें जो डॉटेज होती है कि जैसे वो बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं ना, उसी को ऑरेंज के पील का जो होता है, उसी छिलके का जो होता है, उसी टाइप को स्टिपलिंग बोलते हैं। तो जो नॉर्मल होता है जिंजाइवा हमारा, उसमें स्टिपलिंग्स प्रेजेंट होती हैं। लॉस ऑफ स्टिपलिंग इज एन अर्ली साइन ऑफ जिंजिवाइटिस। अगर आपकी स्टिपलिंग नहीं आपको नजर आ रही, इट मीन्स कि जिंजाइवा आपका बिल्कुल ही फ्लैट, आपको स्मूथ नजर आ रहा है, तो ये जो होता है इसका आपका फर्स्ट साइन होता है जिंजिवाइटिस का, यानी कि आपको अब गम्स की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ये देख के आप समझ सकते हो कि आपको गम्स की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। In chronic inflammation, the gingival surface is either smooth and shiny or firm nodular. अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी कि कंडीशन आपकी वर्सन हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि जिंजाइवा की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल ही स्मूथ यानी कि प्लेन हो जाती है, शाइनी हो जाती है। वो बिल्कुल स्मूथ हो गई, प्लेन हो गई, अब शाइन करने लगेगी, और बिल्कुल फर्म, इट मीन्स कि वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। ओके, चेंजेस इन पोजीशन ऑफ जिंजाइवा। अब जिंजाइवा के पोजीशन में क्या चेंजेस आते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? केमिकल इंजुरीज includes aspirin, hydrogen peroxide, silver nitrate, phenol, endodontic materials. अब जैसे केमिकल इंजुरीज में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि जिंजाइवा को इफेक्ट करते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, फिनॉल, और कुछ एंडोडोंटिक मटेरियल्स भी हैं जो कि जिंजाइवा को इफेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू फिजिकल इंजुरीज, कैन इंक्लूड लिप, oral and tongue piercing which can result in gingival recession. और फिजिकल इंजुरीज में क्या होता है, आपका लिप टंग पियर्सिंग, जैसे कई लोग होते हैं जो लिप पियर्सिंग यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे कानों में छेद कराते हैं, वैसे ही जैसे कई लोग होते हैं जो टंग पियर्सिंग करा लेते हैं, लिप पियर्सिंग कराते हैं, उसके कारण भी जो होता है जिंजाइवल रिसेशन होने लग जाता है। थर्मल इंजर्ड,
अब यानी कि इसमें क्या होता है कि रिजल्ट फ्रॉम हॉट ड्रिंक्स इरोजन एंड अल्सरेशन। अब जैसे कभी आपने बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लिया या बहुत गर्म कुछ भी पी लिया, चाय जूस एनीथिंग, तो इसमें क्या होता है कि जिंजाइवा आपका बर्न हो जाता है, उसके कारण इरोजन या फिर अल्सरेशन यानी कि घाव भी हो जाता है। ये भी बहुत उसके बैड इफेक्ट्स हो जाते हैं जिंजाइवा पे। नाउ व्हाट इज जिंजाइवल रिसेशन? इट इज कॉमन सिम्टम। ये कॉमन है, जिंजिवाइटिस जब होती है, कंडीशन वर्सन होता है तो ये कॉमन हो जाता है। द एक्सटेंट एंड सिवियरिटी ऑफ जिंजाइवल रिसेशन इंक्रीजेस विथ एज एंड आर मोर प्रेवलेंट इन मेल्स। अब जिंजाइवल रिसेशन यानी कि जिंजाइवा को जो होता है कि वो रिसेशन मीन्स आप कह सकते हो जिंजाइवा खत्म होना, डिस्टॉर्ट होना। तो जिंजाइवा जो है आपका धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाता है पूरा एज, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है आपका जिंजाइवा रिसेशन ज़्यादा होने लग जाता है, और ये ज़्यादातर मेल्स में ही देखा जाता है। ओके, ये देखिए जिंजाइवल रिसेशन का एक डायग्राम है मेरे पास, ये आप देखो, ये देखो यहाँ पे जिंजाइवा आपका ये डिस्टॉर्ट हो चुका है पूरी तरह। ये यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये यहाँ देखो, यहाँ नॉर्मली ये पूरा अटैच्ड है टूथ से। ओके, बट यहाँ देखो, यहाँ आपका जिंजाइवा कितने नीचे आ चुका है, आपको टूथ की रूट्स विजिबल होने लग गई है। ये देखिए यहाँ आपका पूरा ये जिंजाइवा ये पूरा एकदम ये मसूड़ा आपका ये छोड़ चुका है टूथ को। इसी को जिंजाइवल रिसेशन बोलते हैं। ओके, नाउ सो थैंक यू गाइस। अब ये जिंजिवाइटिस का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई विल बी कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।